प्रोसेस क्या है समझो, प्रोसेस समझो क्या है। मिथ्या दृष्टि की इच्छा हुई, इच्छा की पूर्ति में गया। मिथ्या दृष्टि की चर्चा सुनो। इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुख मानता है, नहीं हुई तो दुख मानता है। ये मानता है, इसे मिथ्यात्व है। ठीक है, तो जब तक ये मिथ्यात्व रहेगा उसके 3 काल में इच्छा का भाव नहीं होगा। पहली शर्त तो ये समझ लो, पहली बिल्कुल शर्त। जैसे पेड़ की जड़ रहेगी तो वो हरा भरा होता ही रहेगा, चाहे ऊपर से कितने काट छाट करो, उसकी जड़ है। ऐसे ये मिथ्यात्व है जड़। ये जब तक मान्यता इष्टनिष्ठ होती रहेगी तब तक 3 काल में राग द्वेष नहीं मिटेंगी, इच्छाएं नहीं मिटेंगी। ठीक, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को मिटाओ, इच्छा को नहीं। काहे को मिटाओ? मिथ्यात्व मिटता है तत्व अभ्यास से। तत्व अभ्यास जो भी समझा रहा हूं ना 1 घंटे से, ये एकत्व तोड़ो, ये सब तत्व अभ्यास। तो एकत्व तोड़े तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ज्ञान में आप आत्मा की अनुभूति, ज्ञानानुभूति हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अपनेपन की फीलिंग अपने ज्ञान स्वभाव में हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से इच्छा एकदम से नहीं चली जाएगी, इच्छा तो तब भी रहेगी, लेकिन अब मान्यता बदल गई। अब उसको ये समझ में आ गया कि जो इच्छा की पूर्ति से कोई सुख नहीं है। तो जब ये समझ में आ गया तो फिर ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि उसे सुख अपनी आत्मा में दिख गया, तो वो निरंतर फिर अपनी आत्मा में रमने जमने का पुरुषार्थ करता रहता है धीरे धीरे। तो फिर ऐसा स्वरूप है कि वो यहाँ जमता है, अपने स्वरूप में रमता है, और यहाँ कसाय अपने आप ढीली पड़ती चली जाती है, अभाव होता चला जाता है। ऐसे कसाय का अभाव होते होते पंचम गुण स्थानवर्ती बन जाता है। अभी जो अरविंद जी पूछ रहे थे, सेठ जी पूछ रहे थे ना कि ये प्रतिमा क्या है, ये 7वीं प्रतिमा, 6वीं प्रतिमा। तो जब वो 5वें गुण स्थान में आ गया तो वहां पर पहली प्रतिमा लेता है दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर वो ऐसी प्रतिमा जितना जितना आनंद बढ़ता चला जाता है वैसे वैसी प्रतिमाएं बढ़ती जाती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है, फिर स्त्री का भी राख टूट जाता है। देखो कितना व्यवस्थित क्रम है। 7वीं प्रतिमा में जाके स्त्री का राख टूटता है और लोग पहले में राख तोड़ना चाहते हैं, उल्टा क्रम चलाते, इसलिए फिर परेशान होते। अरे जो जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया उस हिसाब से क्यों नहीं समझते, उल्टे व्रत लेते, उल्टे चलते, उल्टे। जो व्रत बाद में लेना वो पहले लेते है ना, और जो पहले लेना चाहिए उनकी खबर ही नहीं, क्योंकि 7वां ले लिया, 6 की प्रतिमाएं पता ही नहीं है। ऐसे बहुत से ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी बने घूम रहे और 6 प्रतिमाओं का तो ही पता नहीं है कि कहाँ है। ना वे सामायिक करते, ना वे व्रत करते, ना वे उपवास करते, ना वे कुछ करते। समझ में आया कि नहीं आया है? अब वो प्रतिमा ब्रह्मचारी है तो पाप करते, वो पाप लगता है उसमें। तो ये ऐसे समझ में आ गई, प्रतिमा समझ में आ गई। फिर वो अपने स्वरूप में और रमता है, तो फिर एक दिन दशा ऐसी आती है कि वो मुनि बन जाता है, तो फिर उसके 6वां 7वां गुण स्थान हो जाता है। फिर और पुरुषार्थ करता है तो अपने स्वरूप में एक दिन ऐसा रमता है कि वो शुक्ल ध्यान से पार होकर केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? और केवल ज्ञान के बाद की कहानी तो नहीं पता, नहीं कितनी कहानी काफी है। फिर अनंत बन गए, अगर तीर्थंकर हुए तो दिव्य ध्वनि गिरती है, समूषण लगता है, और तीर्थंकर नहीं हुए सामान्य केवली हो तो गंध कुटी लगती है, वहां पे होता है। फिर कालांतर में वो उधर भी जब आयु कर्म आदि पूरे होते हैं तो वो शरीर आदि का 4 आघाती कर्मों का भी अपने आप अभाव होकर प्रसिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। होगी ऐसे सिद्ध बनते हैं। तो अभी अपन को सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि क्यों कि मिथ्यात्व के बिना कुछ नाश हो ही नहीं सकता। पहले मिथ्यात्व, जैसे कहीं कार्यक्रम होता है और पास से एंट्री होती है तो तुम बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाओ, सब कुछ एकदम अप टू डेट हो गया, पास नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसको वो कहता है पहले पास दिखाओगे, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, कहता वो तुम कोई भी हो पहले पास दिखा दो। यार तुम जानते नहीं, अरे भाई भाषण मत दो, पास दिखा दो, जब कुछ हो तो पास मिला होगा ना है होएगा कि नहीं? तो तुम मनी में सोचते एक बार अंदर घुस जाओ, फिर मैं वहाँ इतने लोग मिल जाएंगे, हो जाएगा वो। अरे भैया वो मिलेंगे, पहले यहाँ एंट्री होगी,
ऐसे ये मिथ्यात्व की पहले एंट्री होगी, ये मिथ्यात्व का पहले निपटारा होगा। ये आचरण वाचरण तब बाद में आएंगे। ये सब ये तुम जो पीछे पड़े हो आचरणों के, इससे कुछ नहीं होने वाला। 2-4-10 नियम ले भी लोगे क्या, कौन से स्वर्ग चले जाओ, क्योंकि अभिप्राय निर्मल चाहिए। सम्यक दर्शन की गारंटी है मोक्ष की। अभी मोदी की गारंटी चल रही है नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की गारंटी है। सम्यक दर्शन केवल गारंटी देता है कि मेरे को ले ले, मेरी गारंटी है, तुझे स्वर्ग भी पहुंचाऊंगा और तुझे सीधा मोक्ष भी पहुंचाऊंगा। और किसी में दम नहीं है। पुण्य का तो भरोसा ही करना ही मत। पुण्य तो भाई साहब स्वर्ग का लालच दे और नरक में पहुंचा दे। बहुत धोखेबाज है पुण्य। और तुम पुण्य के कुछ नहीं है। अरे पुण्य का क्यों सब क्यों बात करते, क्योंकि पुण्य भी पुण्य कहाँ है, तेरा अभिप्राय खोटा है। और अभिप्राय खोटा होने से तू पुण्य करेगा भी तो पाप में बंधेगा। इसलिए भरोसा तो केवल अपने त्रिकाली ध्रुव पर ही करना। और वो त्रिकाली ध्रुव कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए धोखे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरीके से ये जो वस्तु का स्वरूप समझ रहे हैं, बहुत आनंद पूर्वक निर्णय करो कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जानना देखना मेरा स्वभाव है। मुझे ज्ञान की फीलिंग के अलावा और कोई फीलिंग में एकत्व नहीं करना है।